Hello everyone, Sahil Khan this side. This is the series of environment in which we are covering the environment through Dr. Sivin PDF and notes, and full credit goes to the Dr. Sivin sir. And we are doing basics of environment. There are two lecture of the basics. So in this video we will cover half, and in next video we will cover the half portion. So let's start. इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि सम टोटल ऑफ लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग बींग विच आर सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग प्लस हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। इकोलॉजी इज अ स्टडी। देखो लॉजी होता है ना, जैसे ये लॉजी करते हैं तो इसका मतलब स्टडी होता है, और इको मतलब इन्वायरमेंट एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन। ठीक है, अगर इकोलॉजी का पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय द इकोलॉजी, मतलब क्या आ सकता है टर्म बेस, तो उसमें इंटरेक्शन हमें ढूंढना है। इंटरेक्शन बहुत होगा वहाँ पे, तो क्या होगा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट प्लस लिविंग प्लस नॉन लिविंग के बीच में क्या इंटरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ये है, पहले एक इंडिविजुअल लेवल है, फिर इंडिविजुअल जुड़ेंगे तो पॉपुलेशन बनेगी। पॉपुलेशन एक सेम स्पीसीज़ की बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे फिश है ये वाली, तो सेम यही फिश है, जब 4-5 इकट्ठी हो जाएंगी तो वो पॉपुलेशन बन जाएगी। अब देखिए पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी मतलब कि अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं वो एक जगह रह रही हैं, जैसे फिश और स्नेल वगैरह, छोटी फिश, लार्ज फिश, स्टार फिश, ये सब एक जगह रह रही हैं। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ में, तो इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी है ना, तो इसके अंदर 3-4 चीज़ आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे लैंड आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया, यहाँ पे प्लांट्स आ गए, यहाँ पे फिश आ गई, कुछ एनिमल्स आ गए, ये होगा इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम से बड़ा बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हेडोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों आ जाएंगे, वो बन जाएगा बायोस्फीयर। सो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। इंडिविजुअल वो है लिविंग बीइंग दैट हैव एबिलिटी टू एक्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। व्हाट आर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली हैव सेम स्पीसीज। अभी बताया ना कि सेम फिश है सभी में, अगर 10 फिश सेम स्पीसीज एक जगह रह रही है तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज इन अ पॉपुलेशन। ओके, डिफरेंट स्पीसीज रह रही हैं एक जगह पे, पर्टिकुलर एरिया। इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर एंड इंटरेक्टिंग एक्सचेंजिंग द मटेरियल बिटवीन दैम। ओके, जो टर्म है इकोसिस्टम वो coined by the ऑर्थर टेंसली इन 1935। किसने दिया ये टर्म, ऑर्थर टेंसली ने 1935 में। ओके, नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। देयर आर 2 कंपोनेंट, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। अबायोटिक में भी फिर नॉन लिविंग में सब क्लासिफिकेशन है, क्लाइमेट फैक्टर और एडोफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में बात करेंगे जैसे कि रेन, लाइटनिंग, विंड, टेम्परेचर। एडोफिक में सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, प्लेन्स हैं या हिली रीजन है, प्लेन्स है, वेटलैंड है, क्या है। और बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो फूड को बना रहा है, कंज्यूमर जो फूड को कंज्यूम कर रहा है, डिकम्पोजर जो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है ऑफ डेड फूड्स एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब हम खाना खा लेते हैं या फिर डेथ हो जाती है जब ऑर्गेनिज्म की, तो उन पे जो फीड करते हैं वो कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स। जो कंज्यूमर है ना, वो सब क्लासीफाई किए हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी में, थर्डरी में और क्वार्टरनरी में। तो इनकी डिग्री के ऊपर से है कि भाई पहले ये हैं, फिर उनके बाद ये हैं और इनके बाद ये हैं। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम कह रहे हैं हम कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम है,
तो उसमें एनर्जी फ्लो क्या है? इट इज़ सिक्वेंशियल प्रोसेस थ्रू विच द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल इस टाइप में होता है कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्जरी, ये क्वाटरनरी। तो एनर्जी फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ पे। ओके, इट इज़ एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कि कितना बायोमास प्रोड्यूस किया है एक ऑर्गेनिज्म ने। ओके, इट इज़ प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कंजप्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये साइकिल चलती है ना, तो पहले क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो वापस हमारे जो इन्वायरमेंट में है वापस डाल दिया जाता है, और देन अगेन ये साइकिल कंटिन्यू चलती है। कंजप्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम यूटिलाइजेशन बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। कुछ नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, कुछ मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे हैं, लैंड पे हैं। एक्वेटिक मतलब जो सी में है और वाटर में। फॉरेस्ट घने बने जंगल। ग्रास लैंड जहाँ पे थोड़े बहुत ग्रास है। डेजर्ट बिल्कुल ये राजस्थान वाला एरिया, डेजर्ट्स। एक्वेटिक फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है। रनिंग वाटर चलते पानी का, मरीन वाटर। ठीक है, और मैनग्रूव्स। सो मैनग्रूव्स हमें पता है क्या होते हैं, वेटलैंड एस्चुरीज सिस्टम, ये भी है। मैन मेड एक्वेरियम बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, हम डैम्स बनाते हैं, क्रॉपलैंड्स बनाते हैं, तो दिस इज मैन मेड। ठीक है, हमने खुद ने बनाया है इकोसिस्टम। बायोटिक एंड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और बायोटिक में क्या डिफरेंस है? अगर हम किस चीज़ को ऑर्गेनिक कह रहे हैं ना, उसका क्या मतलब है कि वो हम डायरेक्टली ड्राइव्ड कर रहे हैं, कहाँ से, प्लांट से और एनिमल से, और उसमें एक CH कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना ही चाहिए, मस्ट बी। ओके, तो दो चीज़ें कि किसी चीज़ को ऑर्गेनिक कहने के लिए CH एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक CH पेयर होना चाहिए, और सेकंड वो ड्राइव्ड कहाँ से होना चाहिए, प्लांट से प्लस एनिमल से। बायोम एक लार्ज इकोलॉजिकल या जियोग्राफिकल एरिया होता है, रीजन होता है, जिसमें कुछ खास तरह का पर्टिकुलर क्लाइमेट पाया जाएगा, पर्टिकुलर प्लांट्स पाए जाएंगे, और पर्टिकुलर एनिमल पाया जाएगा जो और जगह नहीं पाए जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड बायोम। ठीक है, जैसे कि टेम्परेट बायोम, सब पोलर, पोलर, ये इट इज़ लाइक इक्वेटोरियल, ये टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल, देखो ये ऐसे, यहाँ पे ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट, ये सब पोलर, और ये पोलर, उसी हिसाब से। बायोस्फीयर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ विच कंटेन लाइफ। इट रिप्रेजेंट हाईली इंटीग्रेटेड इंटरजोन। कुछ नहीं यार ये कि यहाँ पे एयर, वाटर, लैंड तीन होता है। बायोस्फीयर वी ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये काम का चीज़ है कि अप्रोक्स 20 किलोमीटर थिक है ये बायोस्फीयर, और मोस्ट ऑफ द लाइफ है ना वो 500 मीटर के अंडर में हमें पाई जाती है लैंड पे, और 6 किलोमीटर अबोव द सी लेवल। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये याद रखना यार। हैबिटाट क्या है? जहाँ भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो उनका लिविंग स्पेस है वो है हैबिटाट। माइक्रो हैबिटाट कि इस पेड़ है, यहाँ पे कोई स्पैरो है वो रह रही है, कोई बर्ड है वो रह रहा है, लेकिन अगर इस पेड़ में ये हमने कहा है इस डाली पे रह रही है, तो इट इज़ माइक्रो हैबिटाट। ओके, इमीडिएट विसिनिटी। नीच क्या होता है? यूनिक रोल, फंक्शनल रोल कि भाई मेरा क्या रोल है। जैसे मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, तो इट इज़ माई रोल स्टूडेंट कि मैं पढ़ाई करूँ, इट इज़ माई रोल। आपका रोल क्या है? आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनका रोल क्या है? कुछ जो फंक्शनल रोल होता है ना, स्पेशल रोल होता है, यूनिक रोल होता है, इट इज़ नीच कि हम इस चीज़ में काम कर रहे हैं। हैबिटाट फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड द ऑर्गेनिज्म, नीच फंक्शनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म। ओके, डिफरेंस समझ आ गया? हैबिटाट एंड इन्वायरमेंट। तो हैबिटाट है ना वो हमेशा अलाइव रहेगा, ठीक है, उसके अंदर लाइफ रहेगी। इन्वायरमेंट है उसके अंदर लाइफ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऑल हैबिटाट आर इन्वायरमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, जितने भी हैबिटाट होते हैं ना सब इन्वायरमेंट होते हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता।
एक हैबिटाट में ना एक स्पेसिफिक स्पीसीज रहती है, जैसे कि एक हैबिटाट में टाइगर रह रहे हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट में ना मल्टीपल स्पीसीज रहती है, जैसे कि टाइगर रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं, लोयन रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट ना, उसमें मल्टीपल स्पीसीज होगी। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इसमें क्या डिफरेंस है? इकोसिस्टम है, उसके अंदर लाइफ होगी और फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट है। हैबिटाट हमने बात कर लिया, लेकिन ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। हैबिटाट किसका पार्ट है? इकोसिस्टम का। एंड इन्वायरमेंट का हमने बात किया कि उसके अंदर लाइफ भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। तो एक इन्वायरमेंट कब बनेगा? जब इकोसिस्टम ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। जब ये सब मिल जाएगा तीनों को, फिर इसको एनवायरनमेंट कहलाएगा। इकोलॉजी, इट इज़ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग, ये हमने पहले पढ़ लिया था। हैबिटाट और नीच, इसकी बात हमने कर लिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं नीच के टाइप्स। हैबिटाट नीच, अगर हम एक पेड़ है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक बर्ड ए है, बर्ड बी है और बर्ड सी है। बर्ड ए रह रहा है यहाँ पे, बर्ड बी रह रहा है यहाँ पे, बर्ड सी रह रहा है यहाँ पे। तो इसकी जो लोकेशन है ना कि ये कहाँ रह रहा है, इट इज़ कॉल्ड हैबिटाट नीच, ठीक है। ट्रॉपिक, इसका लेवल क्या है ट्रॉपिक का? फूड चेन में एक फूड चेन होती है कि ये खाने वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जी जो कंज्यूमर होता है ना, तो इसकी जो लोकेशन है फूड चेन में वो क्या है? इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक नीच। मल्टी डायमेंशनल नीच, इट इज़ एडिशन ऑफ फंडामेंटल एंड द लिमिटिंग फैक्टर, कि उसका जैसे कि जब तक कंपटीशन नहीं है ना, जैसे एक ये जो हमने ट्री लिया था कि यहाँ पे पहले बर्ड ए रह रहा था और ये बर्ड ना कहीं से भी खा सकता था इसका फूड, जो ये यहाँ पे कहीं भी बैठ सकता था, इट इज़ लाइक। तो लेकिन ना हुआ क्या कि एक बर्ड बी भी आ गया, जब तक ये फंडामेंटल नीच है उसका कि वो कहीं से भी खा सकता है, ठीक है। अब सेकंड इज़ रिलाइज नीच, कि ना एक बर्ड ये था ए, ये पहले कहीं से भी खा सकता था, तो इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल नीच। लेकिन ना एक बर्ड बी भी आ गया, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बंटवारा कर लिया कि तुम ऊपर से खाना, मैं नीचे से खाता हूँ। सो इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स, जो रिसोर्स था ना इनके पास वो इन्होंने पार्टीशन कर दिया इस बीच में, तो इट इज़ कॉल्ड रिलाइज नीच, कि तुम अपना अपना स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा। और विच लेड टू द कॉम्पिटिशन, अगर डिवीज़न होगा तो कॉम्पिटिशन होगा उनमें। एंड इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ना, तो इट कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल नीच। नीच एंड टाइप्स हमने बात कर लिया, हैबिटाट नीच की, फूड नीच की, रिप्रोडक्टिव नीच की, फिजिकल केमिकल नीच, ठीक है, कुछ भी नहीं है। नीच ओवरलैप, कि अगर दो बर्ड्स हैं ए और बी, वो उनकी एक ही जगह से वो अपना फूड को ना ले रहे हैं, तो उनके बीच में ना क्या होगा, एक कंपटीशन बन जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल लोयन एंड टाइगर, अब वो किसी क्या देखते हैं, डियर को देखते हैं। अब वो दोनों उनको खाने का मतलब ये भी कार्निवोर्स, ये भी कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनको खाने के लिए आएंगे और होगा क्या, इनके बीच में एक ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि इनका भी फंक्शन ये है कि ये इसको खाएगा और इसको खाएगा, तो इनके बीच में एक ओवरलैप होगा और क्या होगा, एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा, जो जिसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ नीच में लीड टू कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन। इन बीच में लड़ाई होगी और जो इनमें से जीतेगा वही उस हिरन को खाएगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट, वो एक साथ नहीं रह सकती कि आधा तुम खा लो आधा मैं खा लूँ, ऐसा नहीं कि एक ही खाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नीच ओवरलैप रिड्यूस द रिसोर्स पार्टीशन, कि ना नीच ओवरलैप हो रहा है कि भाई लड़ाई हो रही है दो उनके बीच में, क्योंकि उनका ट्रॉपिक लेवल जो नीच लेवल है ना वो सेम हो गया है। तो अब क्या है, वो क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन ये है कि वो आपस में ना बंटवारा कर लें कि मैं इतना खा रहा हूँ तो इतना खा ले, है ना, यहाँ से मैं खा रहा हूँ तो यहाँ, तो बंटवारा करेंगे ना, उसी को कहेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। रिसोर्स पार्टीशनिंग प्रोसेस ऑफ मूविंग थिंग अराउंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीच साइज टू अ अप्रोप्रिएट लेवल, ओके। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिया है कि ना पहले ना ऐसे ये लैंड है, तो ना ये यहाँ से खा रहा है, ये यहाँ से फूड ले रहा है, ये यहाँ से फूड ले रहा है, ये यहाँ से फूड ले रहा है, तो ना इनका जो नेक का साइज़ है ना वो उसी हिसाब से हो गया है।
तो ये कह रहा है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग से ना क्या होता है कि न्यू स्पीसीज है ना वो फॉर्म होने लग जाती हैं, उनमें न्यू कैरेक्टर आने लग जाते हैं। इकोटोन्स, इकोटोन क्या होता है? जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन द टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। देखो दो इकोसिस्टम है, एक तो है लैंड इकोसिस्टम और सेकंड इज एक्वेटिक। तो इनके बीच में ये जोन है ना, ये बीच में जो पड़ रहा है इसको कह रहे हैं ये इकोटोन। ओके, रिचनेस इन बायोडाइवर्सिटी, ये कह रहे हैं कि जहाँ इकोटोन वाला एरिया है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाएंगे और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के पाए जाएंगे। ये कह रहा है रिचनेस इन द बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स इफेक्ट, कि इट्स इफेक्ट होता है यहाँ पे। इट्स इफेक्ट का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग वो हैं और ये मिक्सअप होंगे तो ये इट्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल हैं इकोटोन के, जैसे कि मार्शलैंड। मार्शलैंड क्या होते हैं कि ड्राई और वेट है जो वो दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो मार्शलैंड होता है। अगर मराइन फॉरेस्ट है और टेरेस्ट्रियल है तो वो क्या मैनग्रोव बना देगा। अगर डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच के एरिया क्या बना देगा? ग्रासलैंड। और साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर का जो एरिया वो बना देगा एस्चुरीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोटोन, इसको जोन ऑफ टेंशन कहते हैं, ऑलरेडी कवर। इट इज़ लीनियर, ये एक उसमें चलेगा लाइन में, प्रोग्रेसिव इंक्रीज करेगा ऑन इनकमिंग कम्युनिटी और डिक्रीज करेगा आउटगोइंग कम्युनिटी। फिर बात कहते हैं कि जो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो कम्प्लीटली एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉइनिंग कम्युनिटी। ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जैसे ए इकोटोन, ए इकोसिस्टम, बी इकोसिस्टम। इट इज़ इकोटोन, जो यहाँ पे स्पीसीज पाई जाएंगे ना यहाँ पे इकोटोन में वो कम्प्लीटली डिफर होंगे यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पे कुछ नई चीज़ ही बनी जाएगी, यहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ओके, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन। इट्स इफेक्ट हमने अभी बात करी है कि चेंज इन द पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, और जो ये है ना इकोटोन वाला एरिया वो यहाँ पे रहेगी। इट्स इफेक्ट से बनेगी जो पॉपुलेशन, उसी को कहेंगे हम इकोटाइप्स। जो भी स्पीसीज अडेप्टेड टू सर्वाइव, जो नई स्पीसीज बन रही है ना वो ही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी क्योंकि वो उसने अडेप्टेशन किया है इस क्लाइमेट और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए। उसको कहेंगे इकोटाइप्स, जो स्पीसीज यहाँ इकोटोन में सर्वाइव कर पाएंगी। इट्स इफेक्ट के बारे में बात कर ली हमने। इकोलाइन और इकोटोन दो चीज़ होती हैं। तो इकोलाइन का मतलब है ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम ये है, दूसरा ये है, तो इसमें ग्रेजुअली हो रहा है। ठीक है, धीरे 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 धीरे, पता भी नहीं चलेगा। नो शार्प बाउंड्री। ठीक है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि हमने ये इस मतलब ए से बी में आ गए हैं। ठीक है, नो शार्प बाउंड्री। जैसे कि अल्टीट्यूड ग्रेडियंट इन माउंटेन। ठीक है, माउंटेन में ग्रेडियंट होता है ना, किसने के बाद इतना 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 पता नहीं चलता है। इकोटोन है ना उसमें शार्प बाउंड्री होती है, पता चल जाता है कि यूनिक स्पीसीज दिखने लग जाती हैं, जैसे कि मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। इकोलाइन टाइप्स जैसे अल्टीट्यूडल एक्लाइन, जैसे कि हम माउंटेन पे चलते हैं तो ना अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड लेवल, जैसे कि अब यूँ चलेंगे 100 मीटर, 200 किलोमीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर ऐसे जाएंगे ना, तो ऊपर ऊपर 600 मीटर ऐसे करके ना, तो वेजिटेशन ना यहाँ पे चेंज होती रहेगी कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम कुछ ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रो कर रहे हैं, और लास्ट में जाके ना एल्टीट्यूड पे बिल्कुल ऊपर तो लाइकन्स वगैरह, मोसेस वगैरह, सिर्फ वही वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो कर पाएगी। लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे टुंड्रा हो जाएगा। इट इज़ लाइक सैलिनिटी की बेस पे, मॉइस्चर बेस पे, टेम्परेट बेस पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोटाइप्स हमने बात कर ली है कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो डिफरेंट इन जेनेटिकली फ्रॉम द बोथ। यहाँ ए इकोसिस्टम है, बी इकोसिस्टम है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो इकोटाइप कही जाएगी, जो कि ना इनसे रिलेटेड होगी ना इनसे रिलेटेड होगी, वो जेनेटिकली डिफर होगी दोनों से। ठीक है, इकोटाइप्स आर अडेप्टेड टू द सर्वाइव, ये हमने बात कर ली है कि वो सर्वाइवल के लिए अडेप्शन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉयल बंगाल टाइगर,
वो क्या कर सकता है कि वो सोल्ट वाटर ड्रिंक कर सकता है, और जो खराई कैमल है ना वो क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। इट इज़ PYQ ऑफ UPSC। ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है, उसमें जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड ट्रॉफिक सिस्टम। ट्रॉफिक लेवल ना 3 तरह से हम देख सकते हैं कि फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब बात करते हैं कि एनर्जी इन द इकोसिस्टम कैसे। प्लांट होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं 1% ऑफ सनलाइट। देखो जो सनलाइट है ना पूरी, उसका 1% ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं जो वहाँ तक पहुँचती है। फोटोसिंथेसिस होता है, और 2 प्रोसेस होते हैं जो फूड बनाने में इम्पोर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑटोट्रोफ जो फूड्स बनाते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, इनके बारे में बात करते हैं। ये सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे CO2 और H2O मतलब वाटर से। और क्या प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, वहाँ से सनलाइट लेंगे और फूड बनाएंगे। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो प्रोड्यूसर हैं वो कौन, हर्बेशियस एंड द वुडी प्लांट। एक्वेटिक्स में माइक्रोस्कोपिक एल्गी है प्रोड्यूसर। ऑटोट्रोफ्स, फोटोट्रोप्स एंड द कीमोट्रोप्स आर द प्रोड्यूसर। फोटोट्रोप है जो फोटोसिंथेसिस करके और क्लोरोफिल उनके पास होती है, फूड बनाते हैं। कीमोट्रोप्स वो फूड बनाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया लाइक थायोबैसिलस सीन ओनली इन बैक्टीरिया। ओके। कंज्यूमर हेटेरोट्रोप्स कहते हैं जो कंज्यूम करते हैं। इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, कि वो स्वयं से फूड बनाने में असक्षम होते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ। तो ना वो खुद का फूड नहीं बना सकते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट पे, एनिमल पे। ओके। कंज्यूमर कैन बी माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, कंज्यूमर बड़ा भी हो सकता है और छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि माइक्रो कंज्यूमर में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर। हर्बीवोरस प्राइमरीली कंज्यूमर फीड ऑन द प्लांट। ठीक है, जो प्लांट के खाना लेते हैं जैसे कि काओ। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे खाना लेते हैं जैसे कि वुल्फ। ठीक है ना, पहले यहाँ पे काओ, इससे खाना कौन खाएगा, वुल्फ। और फिर कार्निवर को कौन खाएगा, लोयन। फिर ओमनिवर्स को कौन खाएगा, मेन। इट इज़ लाइक ओमनिवर्स ना वो होते हैं कि जो प्लांट और एनिमल ना दोनों को एज अ फूड यूज़ कर सकें। जैसे कि ना ओमनिवर्स मैन है, ह्यूमंस हैं, तो हम नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्कैवेंजर जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, जैसे कि कोई लोयन है, उसने कोई डियर खाया तो वो डियर को आधा छोड़ जाएगा, फिर उसके बाद जो उसको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होती है ना, स्कैवेंजर कहते हैं उन्हें, वो उन पर फीड करेंगे। स्कैवेंजर विल फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर विल फिनिश द जॉब। तो ना स्कैवेंजर है ना वो भी एनिमल है, वो फीड करने के बाद ना वो भी कुछ ना थोड़ा बहुत पोर्शन छोड़ जाएंगे, तो उसको कौन फिर फाइनल फिनिश करेगा, डिकम्पोजर्स। ठीक है। ऑटोट्रोप, हिटोट्रोप, वी ऑल डील विद दैट। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सब वही है। माइक्रो कंज्यूमर कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड द फंजाई। माइक्रो कंज्यूमर होते हैं ना वो क्या करते हैं, कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मेटल इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो कि बाद में रिवाइज बाय द प्रोड्यूसर एंड रिसाइकल्ड। अर्थवॉर्म्स, सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिज्म जैसे नीमाटोड्स, एंथ्रोपोड्स आर डेट्रेटस डिफरेटर हेल्प इन डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में हेल्प कौन करता है, अर्थवॉर्म, वी ऑल नो दैट कि ये सॉइल में होता है। तो डिकम्पोजर्स एंड द डेट्रीवोर्स, इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली ना, डेट्रीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स, इसमें ये डिफरेंस है कि डेट्रीवोर्ट हैं वो नेचुरली खाते हैं। ठीक है, जो डेड एनिमल है या फिर डेड सब्सटेंस है उसको ना ये नेचुरली खाते हैं, और इनमें कोई केमिकल कंपोजिशन कोई सीक्रेट नहीं करते। डिकम्पोजर्स क्या है कि वो ना एक केमिकल रिलीज़ करेंगे, फिर वो जो केमिकल है ना वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और इसमें क्या है कि वो डायरेक्टली डाइजेशन मतलब उसको खाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल वर्म्स, क्रैब्स, फ्लाइज, मिलीफेट्स, और इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, उसमें प्रोड्यूसर
प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन होते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, डिप्थोम्स, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन्स। प्राइमरी कंज्यूमर क्रस्टेशियन, ज़ूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिश, हेरिंग्स, बिगर फिश, शार्क्स। और कमेंट में इसकी फ़ोटो आपको सर्च करना है और कमेंट में बताना है कि हाँ आपने सर्च किया या नहीं की, क्योंकि दिस इज़ द PYQ ऑफ द UPSC, सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग फॉर। फूड चेन क्या है कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन फॉर्म ऑफ फूड चेन, कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है, कौन किसको फीड कर रहा है, इट इज़ फूड चेन। और इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी, ठीक है, रिपीटेड ईटिंग, कौन किसको खा रहा है, और जो कि इंटरलिंक होती है। इट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये यूनिडायमेंशनल है, ऐसा नहीं है कि ये इसको खा रहा है तो ये उल्टा उसको खा सकता है, ऐसा नहीं, ये ऐसा चलेगा यूँ करके यूँ करके यूँ करके। इट इज़ यूनिडायमेंशनल लीनियर। ओके, फूड वेब 3 4 जो 5 6 फूड चेन है वो अगर एक साथ देखी जाए, इंटरकनेक्ट कर दें तो वो फूड वेब बनाती है। इट इज़ अ डायग्राम एंड मॉडल विच इंटरडिपेंडेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इट इज़ नॉन लीनियर, मल्टी डायमेंशनल, कोई किसी दूसरे को खा सकता है इसमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ये कहता है कि जितना ज़्यादा स्पीसीज़ एक फूड वेब में होगी उतना ज़्यादा एक फूड वेब स्टेबल होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए A, B, C और D 4 स्पीसीज़ हैं और इसमें स्टेबिलिटी बनी है कि A B को खाएगा, B C को खाएगा, D को खाएगा, लेकिन जो ये B है ना, ये क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं, तो कम से कम ये है कि ये इसको C को खा सकता है, ये इसको खा सकता है, इसको भी, तो ये फूड चेन क्या है, स्टेबल रहेगी। फूड वेब कोलैप्स ये कह रहा है कि जो फूड वेब कोलैप्स है, मतलब बहुत सारी जो फूड चेन है एक जगह इंटरकनेक्ट है, अगर वो कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा, तो ये कह रहे हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, इवन द इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स हो सकता है। और इसके पीछे फैक्टर क्या है, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ की स्टोन स्पीसीज़, जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है वो ही लुप्त हो जाएं। अब एक लो है 10% लो बाय द रेमंड लैंडेमैन। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी विल गो फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, तो ओनली 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी। सो आफ्टर दिस देयर इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसमें 3 पिरामिड्स है। पिरामिड कुछ भी नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ ट्रॉपिकल लेवल विद इन इकोसिस्टम। pyramid of energy, it is always upright, and is pyramid of biomass, it can be upright and the inverted, and it will be inverted only in aquatic biomes. And their third is pyramid of numbers, और इसमें 3 से बन सकती हैं जस्ट कि upright, inverted and spindle. And this is all.